हेलो बच्चों, वृत्त का थ्योरम पढ़ाने के क्रम में दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं। दूसरा थ्योरम अभी करने वाले हैं जो 10.2 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग साल अगर एक आध साल छूट जाता है तो फिर पूछ देता, अल्टरनेट ईयर तो अक्सर पूछता है ये, इसलिए इसको ध्यान से समझना। बहुत आसान है, बहुत इजी है और कभी 5 नंबर में कभी 2 नंबर में इस थ्योरम को पूछा जाता है। 10.2 थ्योरम कहता क्या है, पहले इसको समझो। कोई वृत्त है, सबसे पहले एक सवाल का जवाब तुम देख करके पहले मन में दे लेना। ये वृत्त है, ये उसका केंद्र है, बाहरी कोई बिंदु है P। बाहरी बिंदु से वृत्त पर हम कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो तब तुम मन में जवाब दे लो और मेरा आप जवाब सुनो। एक तो ये, दूसरा ये, सिर्फ 2 स्पर्श रेखा ही हम खींच सकते हैं। ऐसे खींचेंगे तो छेदक रेखा हो जाएगी। तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 2 और केवल 2 बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये थ्योरम कहता है कि ये दोनों स्पर्श रेखा PA और PB बराबर होगी, सिद्ध करें। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, सिद्ध करें। यह थ्योरम 10.2 है। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और ये दोनों की लंबाई बराबर होती है, यह साबित करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। देखना, फिगर यही रहेगा या फिर के ऊपर बना देते हैं फिगर को ताकि तुमको सहूलत हो लिखने उतारने में। चलो प्रूफ। ये है थ्योरम। एनसीईआरटी बुक का नंबर है ये 10.2। ये नंबर इसलिए देते हैं कि तुमको बुक में खोजने में सहूलत होगी। ये कोई सर्किल है, वृत्त है जिसका केंद्र O है, सेंटर O है। बाहरी बिंदु P है। ये P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PA और PB है। PA और PB है। तो हमें साबित करना है कि PA बराबर PB होता है। ये साबित करना है, इतना हम लिखते हैं। माना कि वृत्त का केंद्र O, वृत्त का केंद्र O है। बाहर बिंदु या बाहरी बिंदु लिखें, आसान होगा समझने में। बाहरी बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं। PA और PB हैं। PA और PB हैं। स्पष्ट है कि PA A पर स्पर्श कर रहा है और PB B पर स्पर्श कर रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि PA इक्वल टू PB। PA इक्वल टू PB बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये बेटा। इसको ध्यान से समझ लो। अभी तक जो कुछ हम बोले लिखाए, इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे थ्योरम में कहीं जान नहीं है, समझ तो लो। वृत्त का केंद्र O है, बाहरी बिंदु P है। P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा PA और PB खींचे हैं। साबित करना है कि PA बराबर PB। साबित करने के लिए A को O से, B को O से और P को O से मिलाया। यह रचना का काम है। A और B को O से, A और B को O से मिलाया। P को O से मिलाया। इसको अलग से लिख देते हैं। P को O से मिलाया। एक साथ भी लिख सकते हो, समझना है। मेन है कि तुम एग्जामिनर को समझा पाओ।
कि तुम जो लिख रहे हो उसको एग्जामिनर समझ ले, नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखता है कि आंसर अपने शब्दों में दें, उत्तर अपने यथासंभव अपने शब्दों में दें, तो तुम कोशिश करो अपने शब्दों में समझ के लिखने की। उससे तुम्हारी कॉपी यूनिक भी होगी, अलग हटके होगी बाकी सबसे। बाकी मान लो गेस पेपर से याद किया, बुक से याद किया, सर का लिखाया हुआ याद किया, तो वो कॉमन होने लगता है, एक सिमिलरिटी आ जाती है उसमें। और अपना कुछ अपने दिमाग से लिखोगे, अपने से समझ के लिखोगे, तो वो यूनिक कॉपी होती है, सबसे हटके अलग होती है। उसमें एग्जामिनर बड़ा मन खोल के नंबर देता है। तो देखोगे पी को ओ से मिलाया। अभी अभी जो हम तुमको पढ़ाए हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इससे पहले वाले थ्योरम में हमने यही पढ़ाया था, यही प्रूफ किया था। तो उसके अनुसार ये ओ ए लंब हो जाएगा पी ए पर, ओ बी लंब हो जाएगा पी बी पर। बिल्कुल क्लियर है। इससे पहले वाला वीडियो देख लोगे, उसमें यही थ्योरम हम पढ़ाए हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो चूंकि ओ ए परपेंडिकुलर पी ए, देयरफॉर एंगल पी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री, तथा सिमिलरली बी पी ए ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी, देयरफॉर जब ये लंब है तो पी बी ओ 90 डिग्री। क्लियर हो रहा। अब दो त्रिभुज जो तुमको नजर आ रहा, दो ट्रायंगल पी ए ओ और पी बी ओ, ट्रायंगल पी ए ओ और ट्रायंगल पी बी ओ, इस दोनों ट्रायंगल में चलेंगे और करना क्या हमको, सर्वांग सम कंग्रुएंट साबित करना है। जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पी ए और पी बी बराबर हो जाएगा, बस प्रूव्ड हो गया। तो इस दोनों ट्रायंगल में देखो एक एंगल अभी अभी 90 दोनों को हम लिख चुके हैं, पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ 90 डिग्री। और क्या तुम देख रहे हो कि ए ओ और बी ओ रेडियस है, त्रिज्या है वृत्त की, तो ये तो इक्वल होगी ही। किसी वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो ए ओ और बी ओ त्रिज्या है कि एक ही वृत्त की, तो वो बराबर हो गई। अब पी ओ को ऐसा देख रहे हो कि कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, उभयनिष्ठ है, पी ओ इक्वल टू पी ओ उभयनिष्ठ, यानी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। इस प्रकार हम देख लिए कि दो साइड एक एंगल दोनों ट्रायंगल में समान आ गया, जिसको कहते हैं कंग्रुएंट का एक ये है कि एस ए एस से सर्वांग समता की ये कसौटी है। दोनों एस ए एस से दोनों त्रिभुज पी ए ओ सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी बी ओ के। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, सभी अंग दोनों त्रिभुज का समान हो गया, तो हम कह सकते हैं कि पी ए भी बराबर हो गया पी बी के। यही हमें प्रूफ करना था। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत ही आसान है बच्चों। आज इसको तैयार कर लेना, बहुत संभावना है कि ये तुमको आने वाले बोर्ड एग्जाम में आ जाए। हम एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जो तुमको गाइडलाइन देगा। गाइडलाइन होगा तुम्हारे एग्जाम के लिए, एग्जाम में क्या क्या सावधानियां होती हैं, क्या सावधानियां बरतोगे, किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो, करना चाहिए। अपने आप को सबसे पहले एग्जाम सर पर है, तुमको चाहिए कि बिल्कुल पेशेंस से सारे काम को किनारा कर दो। और एक बीमारी आजकल के स्टूडेंट में बहुत है मोबाइल देखने की, बेटा उससे तो दूर हो जाओ, चूंकि मोबाइल तुमको बर्बाद कर देगा और मैट्रिक का रिजल्ट तुम्हारे करियर को बना देगा। आगे तुम्हारा भविष्य क्या होना है यह मैट्रिक का रिजल्ट बताएगा। इसलिए मोबाइल से दूर हुओ और बुक से जुड़ो, अपने कोर्स को देखो और एग्ज़ाम ढंग से दो, तैयारी के साथ दो, रिजल्ट अच्छा होगा।